नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस हमारा आने वाला है। 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इस बार 2 टॉपिक्स पर ऐसे कंपटीशन होने जा रहे हैं। पहले टॉपिक पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है और आज ये दूसरा टॉपिक है, आतंकवाद एवं नक्सलवाद राष्ट्रीय एकता में बाधक। इस पर मैंने ये ऐसे लिखा है। बच्चों, अगर आपको ये ऐसे पसंद आता है या सभी को ये ऐसे अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे ऐसे प्रोवाइड कराती रहूँगी। और साथ ही आपको जैसे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो मुझे कमेंट करते हैं कि मैम हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ के लिए हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है जर्नी ऑफ फेम के नाम से, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक जो भी ऐसे यहाँ पर अपलोड हुए हैं उस सब की वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जो आज का टॉपिक है वो है आतंकवाद एवं नक्सलवाद राष्ट्रीय एकता में बाधक। जो आतंकवाद और नक्सलवाद है वो किस तरह से राष्ट्रीय एकता, जो हमारी यूनिटी है, उसमें किस तरह से बाधक हैं, किस तरह उसमें अलगाव पैदा करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने ऐसे की स्टार्टिंग एक कोटेशन से करते हैं। तो कोटेशन है, यह धरा कांप उठती है, गगन भी तिलमिलाता है, जब जब आतंकवाद समाज से सर उठाता है। न जाने कितने बेगुनाहों का रक्त बह जाता है और अंत में राष्ट्रीय एकता को खंडित कर जाता है। तो इस तरह आप एक कोटेशन लिख सकते हैं। इससे आपका जो ऐसे है वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। अब देखिए इसकी परिचय, मतलब इसका क्या आइडेंटिफिकेशन है, होता क्या है। कोई भी देश तभी प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। अग्रसर का मतलब होता है बच्चों बढ़ सकता है, जब इसके नागरिक अपने देश में सुरक्षित हों। असुरक्षा की भावना न केवल नागरिकों का जीना दुर्भर कर देती है, बल्कि इससे देश की शांति एवं सुरक्षा, साथ ही अखंडता को भी गहरा आघात पहुंचता है। हर किसी देश की पहचान वहाँ की एकजुटता, एकता, भाईचारा होती है, किंतु कुछ असामाजिक तत्व जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद देश पर गहरा आघात पहुंचाते हैं, जो कि हमारी राष्ट्रीय एकता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर खड़ा कर देती है कि क्या वाकई में ही हम एक हैं। अगर हम एक हैं तो क्यों अलगाववाद, नक्सलवाद और ये आतंकवाद आपका इतना जोर पकड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, सर्वप्रथम देखा जाए तो वास्तव में किसी भी राष्ट्र की एकता का खंडित करने में नक्सलवाद व आतंकवाद का बहुत बड़ा हाथ होता है। सही मायनों में देखा जाए तो आतंकवाद वह अतिवादी विचारधारा है जो भय फैलाकर, मतलब डर फैलाकर अपनी बात मनवा लेता है, भ्रष्टाचारी की भूख उकसा देता है, सांप्रदायिक दंगे फैला देता है और सत्ता हासिल न होने पर असंतोष मचा देता है। आज समय समय पर जहाँ भी देखो दंगे देखने को मिलते हैं। हिंदू मुस्लिम एक ना होकर अलग अलग हो जाते हैं और इसका परिणाम यह निकलता है कि लोग अपनी राष्ट्रीय एकता को भुलाकर धर्म जाति के नाम पर दंगे फसाद करने शुरू कर देते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि हम एक ज़मीन या मानचित्र में खींची लाइनों को अपने हृदय में न खींचें। इस भावना को जड़ से मिटाने के लिए कई प्रयास किए गए। मुझे संत कबीर का एक दोहा यहाँ स्मरण आता है। वह कहते हैं, स्मरण का मतलब होता है बच्चों याद आता है कि उन्होंने क्या कहा है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर याद आती है। तो क्या चीज़ कबीर जी ने अपने उसमें कही है, तो देखिए, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को ही जाना। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। अर्थात कबीर कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क मतलब होता है मुसलमान, को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुँचे हैं, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। ठीक है,
तब भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। भले किसी ने कह दिया कि मुझे राम प्यारा है, किसी ने कह दिया मुझे रहमान प्यारा है, जबकि भगवान तो एक ही है। सच कोई भी नहीं जान सका। अतः आतंकवाद वही जहर है जो पूरी तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है, जो कि राष्ट्र की जड़ों को दीमक की भांति खोखला कर रहा है। मतलब दीमक की भांति ये हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उसको खंडित कर रहा है। राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचाने वाला दूसरा घिनौना चेहरा नक्सलवाद है, जिससे सब डरते हैं। नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नक्सलवाद की शुरुआत स्वाधीनता संग्राम से पहले ही हो चुकी थी। पहले इसका उद्देश्य अपने वास्तविक हक की लड़ाई था, किंतु अब यह बहुत ही हिंसक विद्रोह के रूप में देश में के लिए गंभीर समस्या एवं चुनौती बन चुकी है। यह आज सशस्त्र आतंकवाद का रूप ले चुकी है। सशस्त्र मतलब हथियार वगैरह साथ में लेकर, अर्थात सभी कार्यों को बंदूक की नोक पर करना इसका मकसद हो गया है कि डरा धमकाकर कोई भी कार्य किया जा सकता है। आजकल ऐसा नक्सलवादी हमले होते हैं। नक्सलवादी भारतीय रेलवे, सरकारी बसों, सड़कों, पुलों, सरकारी विद्यालयों, सरकारी अस्पतालों, पुलिस, अर्धसैनिक बलों को प्रायः निशाना बनाती जा रही है, मतलब उनको नुकसान पहुंचा रही है। अतः यह आतंकवाद का एक विशाल रूप ले चुका है, जो कि सिर्फ एक नासूर की तरह, जो कि एक राष्ट्र को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिखेंगे। अब देखिए जो आपका एंड आएगा, जो आपका कंक्लूजन आएगा, निष्कर्ष आएगा बच्चों, वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसमें आप पूरी जो समस्या है उसका समाधान बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। वर्तमान समय में यह नितांत आवश्यक है कि सर्वप्रथम हर व्यक्ति अपने हृदय में राष्ट्रभक्ति, भाईचारे व एकता को कभी खत्म न होने दे। देश के बुद्धिजीवियों और प्रबुद्ध नागरिकों का कर्तव्य है कि वे देश की जनता को इस दिशा में जागरूक कर समूचे राष्ट्र की एकता कायम रखने में अपना अमूल्य योगदान दें। चूँकि सशक्त व समृद्ध राष्ट्र ही राष्ट्रीय एकता की आधारशिला होती है, इसलिए देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की अखंडता, राष्ट्रीयता, एकता को जीवित रखें, उसे अपने दिलों में जिंदा रखें। ठीक है, तो ये आपका ऐसे था। दोस्तों, अगर आपको ये ऐसे पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाना है तो आप अपने ऐसे की जो एंडिंग है वो इस कोटेशन से कर सकते हैं। राष्ट्र की एकता ही है उसका आधार, न थोपो उस पर आतंकवादी विचार। तो इस तरह आप एक स्लोगन के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, बशर्ते आपका जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ऐसे पर मैं आपको जल्दी से जल्दी ऐसे टॉपिक पर मैं आपको ऐसे प्रोवाइड कराती रहूँगी। बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मुझे अपना सपोर्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, तभी मुझे कुछ नया करने के लिए एक मुझे प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मेरे द्वारा की गई चीज़ लोगों को पसंद आ रही है, किसी ना किसी से उसका बेनिफिट हो रहा है। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नए ऐसे के साथ, और आपको किसी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।